अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल ख़ान और आप देख रहे हैं बिलाल की बातें यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यूज्ड कार का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। जो कि इस्तेमाल शुदा कार्स होती हैं, आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मार्केट्स के अंदर, शोरूम के अंदर और बाज़ार के अंदर, ख़ासकर जुम्मा बाज़ार और इतवार बाज़ार लगता है, वहाँ पे सेल की जाती हैं और परचेज़ की जाती हैं। तो ये एक जो है एक अच्छा बिज़नेस है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए आपको जो है गाड़ियों की समझ होनी चाहिए, गाड़ियों का पता होना चाहिए, गाड़ी की क्या कंडीशन है, इसकी क्या प्राइस हो सकती है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और अगर इस गाड़ी को मैं ख़रीद लेता हूँ तो ये मुझे कितना प्रॉफिट दे के जाएगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें इल्म है और डॉक्यूमेंट्स को आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसे चेक होते हैं, 15 पे जाके कैसे इसको चेक करवाना पड़ता है, कस्टम से इसको कैसे जो है वो जाके एक्साइज़ वालों के साथ जो है बात करके इस गाड़ी को जो है वो ओके करवाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करके काम करेंगे और गाड़ी को समझ कर आप काम करेंगे तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कोई भी बंदा जो गाड़ी को समझता है, समझ रखता है, वो ये काम कर सकता है। दो तरीक़ों से काम किया जा सकता है। पैसों के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं और बग़ैर पैसों के साथ भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इसको एज़ अ डीलर आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी गाड़ी जो है वो ख़रीद कर आप जो है वो उसको सेल आउट कर सकते हैं। सारी बात जो है वो ख़रीदने की होती है, ख़रीदारी की होती है। अगर आपने अच्छे बंदे से, सही बंदे से, अच्छे ऑनर से गाड़ी को ख़रीद लिया है तो ये गाड़ी आपको कभी नुकसान नहीं देगी। आपके पास थोड़े पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, छोटी गाड़ी ले रहे हैं, बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, अगर आपने परचेज़ अच्छा कर लिया है, अच्छे बंदे से परचेज़ कर लिया है, नेक आदमी से परचेज़ कर लिए और गाड़ी को आपने तसल्ली के साथ ख़रीद लिया है तो ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगी और बहुत जल्द सेल भी हो जाएगी। परचेज़ जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी गाड़ी आप परचेज़ करना चाह रहे हैं उस गाड़ी को या आप जो है इस तरह करें, एक तो मार्केट रिसर्च कर लें कि आपके अपने एरिया में वो सेल आउट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अगर उसकी सेल वहाँ मार्केट के अंदर ज़्यादा है तो वो गाड़ी आप परचेज़ ज़रूर करें। और अगर नहीं भी है तो आजकल जो है वो सोशल जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे आप उसको सेल कर सकते हैं। OLX पे, पार्क व्हील्स पे, इस तरह के जो प्लेटफार्म हैं, जो बड़े प्लेटफार्म हैं, आप वहाँ भी सेल कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरह आप जो है इसको ख़रीदेंगे। बात सारी ख़रीदारी की है। जब आप गाड़ी अच्छी ख़रीद लेंगे, अपनी तसल्ली कर लेंगे और गाड़ी ओके होगी तो इसको सेल करना कोई मसला नहीं है। सेल जो है वो चुटकियों में हो जाएगी। सारी जो है टाइम लगना है वो परचेज़ के ऊपर लगना है। तो परचेज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक जो है वो आपको गाड़ी की समझ हो, उसके इंजन के बारे में, गाड़ी के पेंट के बारे में और इसके जो है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आप वो चेक करके जो है गाड़ी लेंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आप बाखूबी चेक करें। गाड़ी की आपको समझ होनी चाहिए क्योंकि गाड़ियों के अंदर जो है वो फ्रॉड भी होता है और हो सकता है कि आप जो गाड़ी ले रहे हो आपकी समझ में वो बिल्कुल ठीक हो, साफ़ सुथरी गाड़ी हो, लेकिन हकीकत में वो गाड़ी एक्सीडेंट हो लेकिन आपको पता ना चले। लेकिन ख़रीदने वाले लोग जो हैं वो अपने साथ मैकेनिक को, डेंटर को, पेंटर को लेकर आते हैं तो गाड़ी आपकी जो है वो अगर उनको समझ में आ जाएगी गाड़ी ठीक नहीं है तो आपको नुकसान दे जाएगी। और गाड़ियों के अंदर नुकसान हज़ारों का नहीं लाखों रुपए का हो जाता है। लिहाजा आपको गाड़ी की सबसे पहले समझ होनी चाहिए। अगर समझ नहीं है तो आप किसी शोरूम के अंदर जाएं, उनके साथ काम करें, सीखें एक एक चीज़ को और बाद में फिर आप डीलिंग भी सीखेंगे। लेकिन पहले गाड़ी को फोकस करके सीखें कि गाड़ी का क्या जो है वो स्ट्रक्चर है, गाड़ी कहाँ से डैमेज हो सकती है, कैसे हो सकती है, कैसे एक्सीडेंट गाड़ी की पहचान रखनी है। और अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी यानी हाइब्रिड गाड़ी, जापानी गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसकी ऑक्शन शीट वेरीफाइड है कि नहीं। अगर ऑक्शन शीट वेरीफाइड है फिर आप जाके ख़रीदेंगे। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। जितनी महंगी गाड़ी आप जो है वो ख़रीदेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। लिहाजा महंगी गाड़ी जो है वो ख़रीदने से पहले आपको अपना जो है वो नॉलेज, अपना क्राइटेरिया आपको रेडीनेस रखना है। अब बात ये आती है कि हम गाड़ी को कहाँ से ख़रीदें। मार्केट के अंदर से ख़रीदेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं फ़्रॉड के, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो डीलर्स वहाँ पे होते हैं और वो समझ नहीं लगने देते। अगर आप गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं तो चांसेस होता है उसमें आपका या तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, मे भी आपका नुकसान भी हो जाए। तो गाड़ी आपने किसी भी घर में जो है वो जाना है, देखना है, गाड़ी वहाँ पे खड़ी, आप उनसे डील करें। अगर वो सेल करना चाहते हैं तो आप उनसे ले लें, ठीक है। वो आपको एक तो ट्रेंड होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ट्रेंड शुरू हो गए हैं
कि एक गाड़ी जो है वो लोग लेते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं, फिर दूसरी ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने ढूंढना है। ऐसे आपने 3 4 5 या 10 एक लोगों की लिस्ट बना ली ना, जो ये काम करते हैं, इस तरह गाड़ी अपने लिए लेते हैं और फिर परचेज सेल कर देते हैं। तो ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएंगे। तो ऐसे लोगों की आपने लिस्ट तैयार कर लेनी है जो कि गाड़ियां सेल परचेज़ करते हैं अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए। उनसे आपने जो है उनको कहना है कि यार जब भी आपने गाड़ी कोई भी सेल करनी हो तो आपने मुझसे सबसे पहले रब्ता करना है, मैं आपकी गाड़ी ख़रीदूँगा। और वो आपके लिए ट्रस्टेड होंगे और आप उनसे बग़ैर किसी जो है वो मुश्किल के आप वो गाड़ी ख़रीदेंगे। अगर कोई मसला भी होगा तो आपको हेल्प आउट कर देंगे। और कोशिश करें फ़र्स्ट ऑनर हो या सेकंड ऑनर हो, ज़्यादा ऑनर्स जिसमें गाड़ी में हो उसका मतलब है वो गाड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई है और अगर कोई मसला बनता है तो फिर जो है वो बहुत दूर तक बात जाती है। और अगर ऑनर्स जो है वो ना मिले तो फिर वो ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। तो गाड़ी की वेरिफ़िकेशन भी कराना ज़रूरी होती है। अपने इदारों से 15 से एक्साइज़ वालों से वेरिफ़िकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अपने तौर पर गाड़ी को चेक करना और मुतमिन होना ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर जिस बंदे से आप गाड़ी को ख़रीद रहे हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका क्या प्रोफेशन है, वो क्या करता है, उसकी गाड़ियों की हिस्ट्री क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये आपको कहीं इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलने वाली, कहीं भी आप जो है ये आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इतनी अहम बातें हैं कि जो मैंने आपको बताई हैं मैंने अपना जो है वो एक शेयर की है चीज़। तो इसको आप ट्राई करें। इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई हैं वो ये है कि गाड़ी आप जो है अपने पैसों से ख़रीदें, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, नहीं है तो फिर डीलर का काम करें, वो थोड़ा और काम हो जाएगा, उसकी तरफ मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बात यह है कि आप अपनी गाड़ी लें, साफ़ सुथरी गाड़ी लें, गाड़ी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसकी डेंटिंग पेंटिंग और उसकी कंडीशन के बारे में, इंजन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप गाड़ी ख़रीदते वक्त किसी भी नुकसान से बच सकें। नंबर 2 पर आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट का आपको पूरा इल्म होना चाहिए। फिर इदारों से उसकी वेरिफ़िकेशन करानी है, एक्साइज़ वालों से, और उसके 15 से जो है कि उसी पे किसी किस्म की FIR तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है, ये आपने उसको देखना है। इसके बाद आपने जो है गाड़ी ख़रीदनी है किसी भी अच्छे क्रेडिबल बंदे से, जो अब किसी के घर में गाड़ी खड़ी है आप उसकी गाड़ी जो ख़रीदें, ना कि जो है वो जाकर मार्केट से ख़रीदें, क्योंकि मार्केट में आपको धोखा दे जाते हैं लोग, क्योंकि वो उनका काम मार्केट में आने का यही होता है कि यहाँ पे गाड़ी हमारी निकल जाएगी जैसी कैसी भी है। तो इसमें एक और चीज़ जो अहम आपने ख्याल रखना है कि बंदे की हिस्ट्री क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, जो बंदा आप गाड़ी जो है वो सेल कर रहे हैं उसका क्या प्रोफेशन है, ये भी ज़रूरी है, काउंट करता है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप गाड़ियों का काम कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा और ये बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, पैसे वाला बिज़नेस है अगर आपको गाड़ियों की सूझबूझ समझ है। उम्मीद करता हूँ ये बिज़नेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।